ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, विशेषताएं बहुत हैं उनकी, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका ये स्वभाव या उनकी क्वालिटी कि वे जिस भी भाव, राशि, ग्रह के संपर्क संबंध में आते हैं, बनाते हैं, साधते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए जैसे ही चंद्रमा का ये गोचर होता है उसका हमारे मन, मस्तिष्क, भाव, विचार, मूड, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये बहुत उपयोगी होता है। इस अंधकारमय जीवन में केवल ज्योतिष ही एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकते हैं, जो हमें थोड़ा सा रोशनी दिखा सकती है। भले ये जो राशिफल होते हैं ये सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके धन स्थान यानी कि धनु में आ जाएंगे 29 सितंबर को, और सुबह 4 बजे ये होगा, और 1 अक्टूबर दिन के करीबन 3 बजे के आसपास तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना हमेशा ही अच्छा होता है, और आपके लिए वो भाग्येश भी हैं, आपके लिए वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। तो उनका धन स्थान में आना अपने आप में धन का कारक बन जाता है। धन आगमन का योग, धन कमाने के मौके, करियर हो, बिजनेस हो, उसमें लाभ, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ, इन्वेस्टमेंट के मौके। और यहाँ पे गुरु की दृष्टि है, जो खुद गुरु की राशि में बैठे हैं चंद्रमा, उनको देख रहे हैं, और गुरु अष्टम में है। तो ये अष्टम का जब मिलन होता है धन से, तो अचानक से धन की प्राप्ति होती है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो धन के दृष्टिकोण से तो आपका बहुत शुभ दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। क्योंकि चंद्रमा भाग्येश हैं, दूसरे कुटुंब भाव में जा रहे हैं, तो कुटुंब में भी कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। कुछ धन का आगमन, कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, आपके घर में कोई प्रॉपर्टी आदि ले, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि क्या होती है? विषदोष, केतु का प्रभाव है, और ये चंद्रमा केमद्रुम योग में है, और अष्टम में बैठे ग्रह से दृष्टि है, जो धन आदि के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब चंद्रमा पर इतना प्रभाव भी है, केमद्रुम दोष, शनि, केतु, तो किस चीज़ से बचना है? सबसे पहला तो धन फालतू में खर्च नहीं करना। अगर इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है तो बहुत सोच समझकर, पूरी चीज़ें पढ़कर समझकर ही करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है वाणी पर कंट्रोल। अगर वाणी पर कंट्रोल यहाँ पर नहीं रह पाया तो यकीन मानिए कितना भी धन कमा ले, कितना भी भौतिक रूप से सुख संपन्न हो जाए, ये टाइम बहुत प्रॉब्लमेटिक जा सकता है। वाणी में बहुत कड़वाहट आ सकती है, इसलिए थोड़ा समझ कर बोलिएगा, संभल कर बोलिएगा। नवांश कुंडली भी यही बता रही है कि अपने शब्दों के उपयोग और चयन से पहले बहुत विचार कर लीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा है, कुछ अच्छा आपके साथ घटित हो सकता है। बिजनेस, कुछ बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, ठीक ठाक है। वैसे लव लाइफ बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है, इसलिए कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन शांत रहिए, ज़्यादा ओवर पावरिंग या डिमांडिंग मत बनिएगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा इंटरनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, उसकी अभी कमी दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, इन्फ्लेमेशन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट स्पेशली धन के मामले में मत दिखाइएगा। 1 अक्टूबर रात के 3 बजे के आसपास 1 अक्टूबर दिन के 3 बजे के आसपास 3 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि मकर में,
और 3 अक्टूबर रात के 10 बजे तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। पुनः भाग्येश का पराक्रम भाव में जाना, भाग्य और पराक्रम योग मानते हैं इसको, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलता है, पराक्रम भी होता है, व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। चंद्रमा जब तीसरे घर में आते हैं तो गति मिलती है, व्यक्ति अपनी चेष्टाओं को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए काम कर पाता है, रुके हुए कार्य को पूर्णता मिलती है, एक नया जज्बा जागता है, एक नई सोच आती है, सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है। ये सोच रहती है कि हाँ कुछ भी हो, कम वक्त में मैं चीज़ों को सॉल्व कर लूँगा या कर लूँगी। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऊपर से चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि भी है। अब मंगल लग्नेश है और विपरीत राजयोग बनाकर बैठे। विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रांग होता है, तो किसी भी तरीके से अपने रास्ता खोजना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अपनी कमियों को ठीक करना, इन सब के लिए हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ से बचिएगा कि गुरु से कहाँ पे है, अष्टम में है, तो केमद्रुम योग, यानी कि आप तो कई चीज़ें ढंग से करेंगे, कभी कभी होता है कई चीज़ें ऐसी विलंबित हो जाती हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। ऐसा ही यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। दूसरा, आपके जो चंद्रमा है ये केमद्रुम योग में अभी भी है, इसलिए अपने कम्युनिकेशन पर भी बहुत नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। अदरवाइज ठीक है, गति मिलेगी जीवन को। नवांश कुंडली, जल्दबाजी से बचना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो काम मिले उसको एक्सेप्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश मत कीजिएगा इस टाइम पे। बिजनेस अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा टाइम है, आपको अपने बिजनेस की वर्थ और बढ़ानी है, इस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ, विश्वास की थोड़ी कमी दिख रही है, अगर कुछ ऐसा है तो उसको सॉल्व कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को टाइम दीजिएगा, एक दूसरे को स्पेस भी दीजिएगा। दोनों ही थोड़ी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन टाइम के मतलब कि क्वालिटी टाइम दीजिएगा, पर ऐसा नहीं कि एकदम उनको पूरा बांध के रख दिया। स्टूडेंट्स, जीवन में एक फ्लो की कमी दिख रही है, यहाँ पे कई कार्य आपके अटकेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस, सर्वाष्टक, आपका अष्टम भाव बली है। कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी कम्युनिकेट करने से पहले बहुत बार सोचिएगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि होगा क्या कि आपके मन में तो विचार सही होंगे, लेकिन जब आप उनको प्रकट करेंगे वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। 3 अक्टूबर रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, राहु के साथ कुंभ राशि में। सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा और वो 12वें घर में आ जाएंगे। कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अंकित कर दिया। चंद्रमा का चौथे घर में आना, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कारको भावनाशय दोष लगता है। अब पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। नवम भाव के स्वामी चौथे घर में, लक्ष्मी स्थान का स्वामी चौथे भाव में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, राजयोग, घर में पैसा आएगा, विदेश से पैसा आने के योग बन जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्थान का स्वामी राहु के साथ है। जो लोग विदेश में हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं विदेश में, कोई PR आदि का काम अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। शुक्र का प्रभाव है ये, 12वें घर का प्रभाव और राहु का प्रभाव, विदेश के कार्यों में, विदेश का के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, जॉब ढूंढनी है, स्टडी वीज़ा पे जाना है, तो उन कार्यों को आगे बढ़ाने का बल मिलेगा। अच्छा है। गुरु की दृष्टि भी है, गुरु धनेश है, पंचमेश है, चौथे घर को देख रहे हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी चंद्रमा को देख रहे हैं, तो अचानक से धन, अष्टम भाव का मिलन आ गया तो गुप्त धन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी अंकित हो रही हैं। लेकिन चंद्रमा ग्रहण दोष में है, केमद्रुम दोष में है, इसके कारण मानसिक लेवल या मानसिक लाइफ बहुत वल्नरेबल रहेगी। अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे। 2 घंटे तो आपको लगेगा कि मैं राजा हूँ या रानी हूँ, और अगले 2 घंटे बाद लगेगा कि मुझसे गरीब कोई नहीं। ये वो टाइम होता है जब मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार सबके साथ होता है अनुभव, हाँ, कुछ के साथ ज़्यादा होता है, कुछ के साथ कम होता है। अब जैसे वृश्चिक है, ये जल तत्व है, तो कभी कभी अगर वृश्चिक लग्न वाले लोगों के अगर चंद्रमा बहुत वीक हो गए ना, तो उनके लिए बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि वैसे ये चंद्रमा की नीच की राशि है। तो अगर कुंडली में उनके चंद्रमा कहीं और, भले ही लग्न में भी अगर बैठ गए तो भी, और भी अगर कहीं पे बहुत वीक है, तो उनके लिए कभी कभी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो ये वही टाइम दिख रहा है। माता जी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। घर में बहुत बड़े कलह कलेश हो सकते हैं, पैसों को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो थोड़ा सा शांति बनाकर रखिएगा। नवांश कुंडली,
थोड़ा अपने बारे में ध्यान दीजिए। जितने भी जल तत्व वाले लग्न होते हैं ना, स्पेशली कर्क, वृश्चिक, ये जिनको पसंद करते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं। मतलब कि ना पीपल प्लीज़र वृश्चिक वाले खैर बहुत ज़्यादा नहीं होते जितना कर्क वाले होते हैं, पर वृश्चिक का ये होता है जिनको ये पसंद करते हैं, जिनको ये प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत बड़े प्लीज़र बन जाते हैं। तो कभी कभी ना उसका लाभ उठाया जाता है और वैसा ही अभी दिख रहा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जागरूक रहिएगा। गलतियां हो सकती हैं, भयंकर गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस ऐसा लग रहा है कई कार्य आपके विलंबित हो रहे हैं और आप कुछ कर नहीं रहे, सोच तो रहे हैं, कर नहीं रहे। इस पर विचार कीजिए। लव लाइफ, एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि जो प्रॉब्लम्स है ना उनको डिस्कस नहीं किया जाता। ये टाइम है, अगर यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करेंगे तो आगे चलकर बहुत दिक्कत आएगी। वैवाहिक जीवन, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और हड्डियों के रोग, कफ रोग, जिनको सांसों के कोई प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस आदि या एस्थमा है, बहुत केयरफुल रहेगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को मिश्री का भोग लगाइएगा और एक बार उनकी आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।